मित्रों, काम वासना विकार सुन रहे हैं पुस्तक पवित्र जीवन लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 15 से। मित्रों, नर और मादा में लौह चुंबक जैसा स्वाभाविक आकर्षण होने के कारण दोनों जोड़ों से रहना पसंद करते हैं। जो पशु पक्षी जितने ही विकसित होते जाते हैं वे यौन आकर्षण को अनुभव करते हैं और साथ साथ रहते हैं। चकवा, सारस, कबूतर, तीतर, बत्तख, राजहंस आदि पक्षी और सिंह, हिरन, भेड़िया आदि पशु एवं सांप, मगर जैसे जीव जंतु जोड़े से रहते हैं। जो नियमित जोड़ा चुनना नहीं जानते, जो नियमित जोड़ा चुनना नहीं जानते, वे भी समय समय पर यौन आकर्षण के अनुसार आकर्षित होते रहते हैं और विपरीत यौन के साथ रहना पसंद करते हैं। प्रजा की उत्पत्ति के कार्य को प्राणी भूल ना जाए, इसलिए प्रकृति ने उसमें एक विशेष आनंद का भी समावेश कर दिया है। इस प्रकार विकसित जीव जंतु जोड़े से रहना चाहते हैं, तदनुसार मनुष्य भी चाहता है। इस आकर्षण को प्रेम के नाम से पुकारा जाता है। यही रस्सी नर मादा को साथ साथ रहने के लिए आपस में बांधे रहती है। तरुण पुरुष विवाह की इच्छा करे तो यह उसका शारीरिक धर्म है, इसमें हानि कुछ नहीं, लाभ ही है। जोड़े से रहना बुरा नहीं, परंतु प्रेम की स्वाभाविक शक्ति और गर्भाधान क्रिया के तात्कालिक आनंद, इन दोनों सात्विक भावों की जब हम काम वासना के बुरे रूप में परिणत कर देते हैं तो वह शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक वस्तु बन जाती है। जैसे भूख स्वाभाविक है और मधुर भोजन करना भी स्वाभाविक है, किंतु इन प्राकृतिक क्रियाओं को विकृत करके जो मनुष्य छठोरा बन जाता है, दिन भर तरह तरह के भोजन का ही चिंतन करता है, थोड़ी थोड़ी देर पर चाट पकौड़ी मिठाई खटाई चटाई जिचाटता रहता है, उसकी यह विकृत आदत ही उसके सर्वनाश का कारण बन जाती है। पेट खराब होने से वह बीमार पड़ता है और शक्तिहीन होकर बहुत जल्द मर जाता है। इसी प्रकार यौन आकर्षण की स्वाभाविक क्रिया को जब कामाग्नि के रूप में परिणत कर दिया जाता है तो यह शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। दिन भर पंखा चलाने वाली, रात भर रोशनी करने वाली, आपको जब सब प्रकार का सुख देने वाली बिजली भी जब अनुचित रीत से छू ली जाती है तो वह एक झटके में ही प्राण ले लेती है। काम शक्ति जीवन शक्ति का एक चिन्ह है, किंतु उसका निर्धारित अवसर पर ही प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक नियम यह है कि जब मादा को गर्भ धारण करने की तीव्र इच्छा हो तो नर के पास गमन करे। यही काम तृप्त की मर्यादा है, किंतु आजकल तो जिह्वा के चिल्हौड़ेपन और इंद्रियों की लिप्सा को तृप्त करना मनुष्यों का जीवन का उद्देश्य बन गया है। अमर्यादित काम उत्तेजना एक प्रकार की प्रत्यक्ष अग्नि है। कामुकता के भाव उदय होते ही शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, श्वास गर्म माने लगती है, त्वचा का तापमान बढ़ जाता है, रक्त का वेग तीव्र हो जाता है। ऐसी गर्मी के दाह से कुछ धातुएं पिघलने और कुछ जलने लगती है।
शरीर के कुछ सत्व पिघलकर मूत्र के साथ स्त्रवित होने लगते हैं, देखा जाता है। साथियों, देखा जाता है कि कामुक व्यक्तियों के पेशाब का रंग पीला होता है, क्योंकि उनमें पित्त, क्षार, शर्करा आदि शरीरोपयोगी वस्तुएं मिल जाती हैं। कभी कभी उनका पेशाब अधिक चिकना, गाढ़ा, सफेदी लिए और लसदार होता है। इसमें चर्बी, एब्ल्यूमिन, हड्डियों का सार भाग आदि मिल जाता है। जब अधिक गर्म पेशाब आता है तो उसमें कई फास्फोरस और लौह तत्व जैसी अमूल्य वस्तुएं मिली रहती हैं। इस तरह कामाग्नि से शरीर के रस पिघल पिघल कर नीचे बहते रहते हैं और देह खोखली होती जाती है। त्वचा, स्नायुतंतु, पेशियां और अस्थिपंजर उस अग्नि से जलने लगते हैं। मित्रों, और वे मामूली रोगों से बचने की भी शक्ति नहीं रखते, अपनी शक्ति उल्टे खो बैठते हैं। साथियों, उष्णता के कारण पकी हुई चमड़ी खुरदरी, काली, सूखी और निस्तेज हो जाती है। निकट से देखने पर उसका शरीर बिल्कुल रूखा और मुर्दापन लिए हुए देखा जा सकता है। लकवा, गठिया, कंप आदि वात संबंधी रोग अक्सर अति मैथुन से होते हैं। यह अग्नि मस्तिष्क के लिए तो सबसे अधिक घातक है। स्मरण शक्ति और निश्चयात्मक शक्ति का भी लोप होने लगता है। ऐसे खंडहर मस्तिष्क में हीन विचारों के चमगादड़ आकर इकट्ठे होने लगते हैं। यह हीन विचार उसे उद्विग्न कर देते हैं और कभी कभी तो घर से भागकर भिखारी बन जाना, पागलपन, मद्य सेवन एवं आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियों तक ले पहुंचते हैं। मित्रों, कामुकता का निश्चित परिणाम आसक्ति है। निर्बलता या कमजोरी साथ में अपना एक बड़ा कुटुंब लेकर आती है। उसके यह बाल बच्चे शरीर के जिस कोने में जगह पाते हैं उसी में डेरा डाल लेते हैं। सिर में दर्द, रीढ़ में दर्द, पैरों में भड़कन, आंखों तले अंधेरा, भूख न लगना, उदासीनता, निराशा, मुंह कड़वा रहना, दस्त साफ न होना, कफ गिरना, दांतों का दर्द, खुश्की, जलन, निद्रा की कमी, यह सब रोग कमजोरी के बाल बच्चे हैं। यह अपनी माता के साथ रहते हैं। कोई दवा दारू इन्हें हटा नहीं सकती। दूषित काम वासना केवल शारीरिक निर्बलता ही उत्पन्न नहीं करती, वरन ऐसे गंदे रोगों को भी पैदा करती है जो शारीरिक पवित्रता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक पवित्र जीवन, गायत्री मंत्र के वाक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। स्वाध्याय सत्संग का क्रम पूरा हुआ। चिंतन मनन उपरोक्त विषय पर आपको करना है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कुछ अच्छा सोचिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। क्रोध के भयंकर परिणाम। ओम शांति।